अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर नुसरात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहर से लोग मारे जाते थे, जहर तीरों के आगे भी लगाया जाता था और जहर भालों के आगे भी लगाया जाता था। पर आज के अहद में न तीर हैं न जहरीले भाले हैं, लेकिन जहरीली आँखें और जहरीले जुमले हैं जिनकी वजह से ज़िंदा लोगों को भी मार दिया जाता है। अभी कल की खबर है, ये तकलीफ़ दे खबर है और कसूर इसका मेरा जहाँ तक गुमान है कि माँ इसकी कसूरवार है। एक साहब ने अपनी बहन को इसलिए मार दिया शर्कपुर में कि उसके कहने पे उसने नमाज नहीं पढ़ी, और अभी जो पुलिस की रिपोर्ट आई है कि वो बेचारी उन दिनों डेज से थी, ज़ाहिर है मखसूस उसके अय्याम थे तो नमाज नहीं पढ़ सकती थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि माएँ घरों में अपने बच्चों को एजुकेट ना करने का जो लेवल है वो इस लेवल तक ले गई हैं कि जहां वो इंसानों के और रिश्तों के हाथ से ही गिर जाते हैं। यानी अगर कोई नया नया मुसलमान हुआ हो तो भी भाई को यह हक नहीं है कि जबरन वो नमाज पढ़ाए। दीन में जबर है ही नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर है ही नहीं है। ये तो मोहब्बत से करने का काम है। बहुत से घरों में रमज़ान में माएँ झूठ बोलती हैं और बच्चियाँ सारा दिन भूखी रहती हैं इस वजह से कि उनके डेज होते हैं और उनको बाहर अपने बाप को या भाइयों को दिखावा करने के लिए रोज़ा रखना पड़ता है। ये कैसा रोज़ा है, ये कैसा दिखावा है? हमाकत की को हद है। यानी मर्दों को मर्द बनाना माँ के ज़ुम्मे है, अपने मियाँ को बताना इसमें कौन सी यानी कोई बेवकूफ़ी वाली बात है या कौन सी कोई कमतर बात है कि उनकी बच्ची बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है और उसको डेज हैं, उसको माहवारी है, मखसूस अय्याम है, तो ये क्या छुपाने वाली बात है या कोई गुनाह की बात है? आप अपने बेटों को नहीं बता पाते, अपने मियाँ को नहीं बता पाते और उन बच्चियों को सारी उम्र के लिए, यानी जब भी उन पे वो दिन आएंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ जुर्म हुआ है, जैसे कोई गुनाह हुआ है। और ये इस तरह के रवैये उनकी ज़िंदगी को जहरीला बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी को झूठी ज़िंदगी बनाते हैं। लेकिन ये तो कमाल ढिठाई वाला काम उसने किया है कि अपनी बहन की जान ले ली, उसे कोई हक नहीं था। यानी अब यहाँ भी सज़ा भुगतेगा और अल्लाह के यहाँ भी सज़ा भुगतेगा। वो जो आयत है कि वो बच्ची पूछेगी कि मुझे किस गुनाह पे मार दिया गया, क्या मखसूस अय्याम उसका अपना चॉइस थे? एक कुदरत का निज़ाम है और आपकी बेवकूफ़ी ये कि आप उसको नहीं जानते और ना जानने का बदला ये कि आप उसकी जान ले लेते हो। उफ़ अल्लाह, आज जो मैंने कहना था वो सब तलपट हो गया। और इस जहरीली ख़बर के बाद आज सुबह मैंने पढ़ी और दिल बहुत बुरा हुआ। वहीं बैठे मैं सोच रहा था कि आज जब आपसे मैं बात करूं तो क्या उन रवैयों की बात न की जाए कि जो हमारी और आपकी ज़िंदगी को जहर से भरते हैं। आम तौर पे हम औरतों के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, उन पे उनकी साइड भी ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यूँ समझे जल कर राख का ढेर बन जाते हैं जहाँ ये 5-6 चीज़ें पाई जाती हैं। ये किसी भी उम्र की लड़की में हो सकती हैं, शादी के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में भी हो सकती हैं और शादी के 10 साल बाद भी हो सकती हैं, 40 साल भी बाद हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि डे 1 से आप किसी अच्छे माँ बाप की बेटी बन के अपने रवैये को बिल्कुल वो सिराते मुस्तकीम पे रखते हैं, मोटरवे पे रखते हैं जो काबिल कबूल सफ़र के लिए, और ज़िंदगी आपकी अच्छी चलती रहती है। अच्छा, जहाँ तक मैंने लोगों की बातों से, लोगों के घर उजड़ने से और दिल दुखने से और रिश्ते ख़त्म होने से जाना, जब भी लड़की किसी भी उम्र की होगी वो अपनी मियाँ के साथ डीलिंग में ऊंचा बोलेगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। ऊंचा बोलना बुनियादी तौर पर एक जहर है जो आपकी खुशी को खा जाता है। दूसरा,
जब भी बीवी अपने मियाँ के साथ गुस्से में बात करेगी, गुस्सा इंसान को आता है पर जगह देखनी होगी। जैसे आप अपनी माँ के साथ गुस्सा नहीं कर सकते, अपने बाप के साथ गुस्सा नहीं कर सकते, उफ ना करने का हुक्म है। इसी तौर पे याद रखिए, आप दफ्तर में अपने बॉस पे कितनी गुस्सा करते हैं, कितनी दफ़ा उस पर लड़ते हैं। यानी आपको डांट पड़े, कुछ नागवार बात हो जाए, कुछ आपको स्नब कर दिया जाए, किसी और को प्रायोरिटी मिल जाए, आपकी तनख्वाह लेट हो जाए, 10 बातें हो सकती हैं, पर वहाँ हम सब्र शुक्र से अपने आप को, अपने लफ्ज़ों को धीमा रखते हैं। जिस लम्हे आपके मुंह से आप लफ्ज़ गोली की तरह उगलेंगे और वो जाके वहाँ लगेंगे, तो उसका फौरी इम्पैक्ट आपके करियर पे, आपकी नौकरी पे बिल्कुल पड़ेगा। सो याद रखिएगा, गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना, ये भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। तो बच्चियों को ये ख़ास तौर पे इन जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसको पल्लू से बांध लें, दुपट्टे से बांध लें, दिल की किसी उस पर लिख लें, जैसे कवरिंग करते हैं ना, कार्विंग करते हैं, तो वो कर लीजिए कि ना गुस्सा करना है, ना ऊंचा बोलना है। और तीसरी बात यह है कि ज़्यादा भी नहीं बोलना। जो लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, बेतुकान बोलती हैं, बोले चली जाती हैं और एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उनको रोकना मुश्किल होता है। ये जो बाज़ आते हैं बिग बॉस और पाकिस्तान का एक अजीब तमाशा, जो तमाशे लगाते हैं, उनमें कभी वो लड़कियां आपको अच्छी लगती हैं जो छोटी सी बात पे बक 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 किए जाती हैं, चुप नहीं होती। उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि उनको फिर डांट पड़े, अंग्रेज़ी में कहते हैं शट अप कॉल उनको फिर देनी पड़े। तो आप अगर अपनी ज़ुबान को इशू पे चुप नहीं रख सकते, और अगर कहीं बात करनी है तो इतनी सी बात करें, उसके बाद चुप हो जाए। जब आप लिमिटलेस और उसकी कोई हद ही नहीं होती आपके बोलने की, तो बहुत जहरीला माहौल बन जाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, बेहुदा बोलना, अब्यूज़िव होना, मियाँ के साथ तू तकार करना या उसके घर वालों को बुरा भला कहना, ये भी किसी तौर पे भी नॉर्मल नहीं, ये भी एबनॉर्मल है। गिले शिकवे हर वक्त अपनी ज़ुबान पे रखना, इसको तो अल्लाह और उसके रसूल ने भी नापसंद किया, मना किया। बल्कि औरतों के बारे में कहा कि बहुत सारी औरतें इसलिए जहन्नम की सज़ावार होंगी कि अपने मियाँ की नाशुक्री करती हैं। जितने दिन वो खुश रह लें, एक दिन एक वाक़या को एक बात होगी तो उन्होंने पिछले सब किए किराए पे पानी फेर देना होता है। अगली बात जो है, जब भी आप मियाँ से उसके घर वालों के ख़िलाफ़ बात करोगे तो कभी घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। उसके सामने करो, उसके पीछे करो, उसकी गैर मौजूदगी में करो। और आखिरी बात, जब आप अपने मियाँ की ख़राबियों की तशहीर करते हो मायके जाके या ससुराल में जेठानी के साथ, देवरानी के साथ या किसी दोस्त के साथ, फ़ोन पे, सामने या गैर मौजूदगी में, तो ये भी जहरीला रवैया है। ये 7 जहरीले रवैये हैं जो घर को और ज़िंदगी को जहरीला बना देते हैं। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके अंदर ये नहीं है। अगर इनमें से 1-2 रवैये आपकी ज़िंदगी में हैं तो अक्लमंदी क्या होगी, उनको 2 से ज़रब दें या 0 से ज़रब दें। 2 से ज़रब देंगे तो दुगना हो जाएगा और 0 से ज़रब देंगे तो 0 हो जाएगा। चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल ज़िंदगी को इख्तियार करना आपके लिए भी, आपकी नस्ल के लिए भी और आपके जो पीछे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।